अजीज तलबा, आज हम अददों में हर हिस्से का मकाम और उसकी मकामी कीमत के बारे में जानेंगे। तो देखो, ये अदद है। गौर से देखो, ये अदद कितना है। अब मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ 985। या हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे। देखो, इसका मकाम देखिए यहाँ पर। ये कौन से मकाम पर है? इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा। तो इकाई यानी एक एक के 5 यानी इसकी मकामी कीमत कितनी हुई? 5। 8 दाही में यानी 10 के 8 यानी 8 दाही 80। और सैकड़ा यानी 100 के यहाँ पर हमारे पास कितने 9 नोट है, यानी 100 के 9 यानी 900। तो देखो, 5 की मकामी कीमत कितनी हुई? 5। 8 की मकामी कीमत 80 और 9 की मकामी कीमत 9। तो यहाँ पर देखो, सवाल दिया हुआ है 985। यहाँ पर खत कशीदा हिस्सा है 8। तो 8 की हमको क्या लिखो कहा गया है? मकामी कीमत। तो 8 की मकामी कीमत क्या हो गई? 80 हो गई। उसी तरह दूसरा सवाल है, देखो 351। यहाँ 3 पर खत कशीदा किया गया है। तो 3 की मकामी कीमत हमको लिखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़ा यानी 100 के मुकाम पर 3 है, इसलिए 3 की मकामी कीमत कितनी होगी बच्चों? 300। अब यहाँ पर देखो, तीसरा सवाल है हमारा 573। तो 7 की मकामी कीमत हमको लिखना है। 7 की मकामी कीमत कितनी है बच्चों? 7 कौन से मकाम पर है? दहाई के, इसलिए 7 की मकामी कीमत कितनी हो गई? 7 दाही यानी 70। अब देखो, हमारा चौथा सवाल है इसको देखो, यहाँ पर ये अदद हमें पहले पढ़ना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार के मुकाम पर 6 यानी 6000। 100 के मुकाम पर 9 है, 6900। और इकाई दाही मिलाकर पढ़ना है 6965। तो 6965 में हमको पूछा गया है खत कशीदा हिस्से की मकामी कीमत, यानी 6 की मकामी कीमत। तो 6 कौन से मुकाम पर है? इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, यानी 1000 के मुकाम पर है, इसलिए 6 की कीमत कितनी हो गई? 6000। 6 की मकामी कीमत कितनी हो गई? 6000। अब इधर देखो, ये हमारा 5वां सवाल है। इसको पढ़ो 8701। तो हमको 8 की मकामी कीमत पूछा गया है। तो 8 ये 1000 के मुकाम पर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 8 की मकामी कीमत कितनी हो गई? 8000। अब हमारा छठा सवाल है खत कशीदा हिस्से की मकामी कीमत बताइए। तो यहाँ पर हमको 4 की मकामी कीमत बताना है। तो देखो, 4 का मकाम क्या है? दहाई। तो 4 दाही यानी कितना? 4 की मकामी कीमत कितनी हुई? 40। इस तरह हमने देखा कि मकामी कीमत किस तरह मालूम कर सकते हैं। हम उसके मकाम के लिहाज से मकामी कीमत मालूम कर सकते हैं। तो अब हम मशकी सेट 5 के कुछ सवालात हल करेंगे और बाकी सवालात आप घर काम के तौर पर करेंगे। तो देखो, यहाँ पर सवाल है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यहाँ पर ये अदद है 50,000 और हमको पूछा गया है कि सिफर इस मकाम की, खत कशीदा मकाम की मकामी कीमत लिखिए। तो इस सिफर की कीमत, इकाई के मकाम पर सिफर है, यानी सिफर यानी कुछ भी नहीं, सिफर की मकामी कीमत सिफर ही होगी। अब दूसरा सवाल है यहाँ पर, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 78,95,210। 78,95,210। तो हमको पूछा गया है 7 की मकामी कीमत। तो देखो, 7 10 लाख के मुकाम पर है, इसलिए 7 की मकामी कीमत कितनी हुई? 70 लाख। ये 7। देखो, 7 की मकामी कीमत कितनी हुई? 70 लाख। अब तीसरा सवाल है
सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 14,95,210। इस अदद में हमको 4 की मकामी कीमत पूछा गया है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 4 लाख के मुकाम पर है, इसलिए 4 की कीमत कितनी हुई? 4 लाख। अब बच्चों इस मश्क के जो 2 सवाल बचे हैं आप घर पर हल करें। और उसी तरह इसी मश्क में तीसरा सवाल है, हर हिस्से का मकाम और उसकी मकामी कीमत लिखिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक सवाल बताऊंगी, इसमें हर हिस्से का मकाम और हमको मकामी कीमत लिखना है। अब देखो ये 5 है, इकाई के मुकाम पर है इसलिए 5 की कीमत 5। सिफर दहाई के मुकाम पर है इसलिए उसकी कीमत सिफर ही रहेगी। 700 के मुकाम पर है इसलिए 7 की कीमत कितनी है? 700। 5 ये 1000 के मुकाम पर है इसलिए 5 की कीमत कितनी होगी? 5000। और ये 3 10,000 के मुकाम पर है इसलिए 3 की कीमत कितनी होगी? 30,000। इस तरह में हर हिस्से की मकाम और उसकी मकामी कीमत का तयन करना है। इसका दूसरा सवाल है, अब इस सवाल को हम कर लेंगे। देखो 9 क्या है? इकाई के मुकाम पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 9 इकाई के मुकाम पर है इसलिए 9 की कीमत 9। ये 9 दहाई के मुकाम पर है इसलिए 9 दहाई यानी इसकी कीमत 90। 8 सैकड़े यानी 100 के मुकाम पर है इसलिए 8 की कीमत कितनी होगी? 800। हजार 2000 के मुकाम पर है इसलिए 2 की कीमत कितनी होगी? 2000। देखो 8 10,000 के मुकाम पर है इसलिए 8 दाएं 80, इसकी कीमत कितनी होगी? 80,000। और 7 लाख के मुकाम पर है इसलिए 7 की कीमत कितनी होगी? 7 लाख। इस तरह बच्चों हमने अदद में उसके हर हिस्से का मकाम और मकामी कीमत देखी। इस तरह आप मश्की सवाल हल करें और खुद से भी 5-5 सवाल बनाकर उनके मकाम और मकामी कीमत लिखें। अल्लाह हाफिज़।